7 में इंडिपेंडेंस आया था। एक कविता सुब्रमण्य भारती लिखा था। वो 30 करोड़ वो भारत को देख रहे हैं। उन्होंने 30 करोड़ लिखा। हाँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो 30 करोड़ लिखा हो मुसलमानों को अलग कर दिया होगा। और जो भारतीय कवि ने लिखा है उसने, क्योंकि गांधी जी को सहयोग तो हिंदुओं ने भी किया और मुसलमानों ने भी किया था, इसलिए गांधी जी को तो सभी चाहते थे, इसलिए 40 करोड़ लिखा। हाँ जी। और भी के डिस्कशन में बोला है कि अष्टरत्न जो है वो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं ऐसे। अभी अष्टरत्न कौन है? पहला अष्टरत्न कौन है? पहला अष्टरत्न अभी कौन है? और पहला अष्टदेवों में पहला कौन है? बाप है पहला। तो उसमें कौन प्रवेश करता है? वो कोई रत्न बनता है क्या? वो किसी गिनती में नहीं आता है। उसके लिए तो बोल दिया जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए, और किसी चक्कर में नहीं आता। रतन और अष्टदेव अब तो वो बनेंगे जो षष्ठी चक्र के अंदर आते हो। क्या? तो पहला जो देव है उस देव में कौन प्रवेश करता है? हाँ, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है ना। लेकिन वो जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है उसमें हावी हो जाती है। ब्रह्मा की सोल हावी हो जाए, कुछ प्रूफ मिलता है? नहीं मिलता है? कभी प्रूफ नहीं मिलता है। वाणियों में क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, उसमें प्रूफ नहीं मिलता है। बीच में इंटरफियर करके बोल देता है, तो प्रूफ मिला ना। तो जो प्रवेश करके बोल रहा है वो टाइटलधारी है या ओरिजिनल है? टाइटल। फिर ओरिजिनल कौन है? कौन? वो उसमें तो प्रवेश ही करता है। जगदम्बा। तो जगदम्बा है फर्स्ट रतन, है या नहीं है? अपने ग्रुप का मुखिया है कि नहीं है? तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती? बार बार जहाँ जाते वहां पूछने लगते हैं सबको, है क्लियर करके नहीं पूछते। नहीं समझ में आया है? क्यों? अरे संगम युग में भी 8 राजाइयां चलेंगी। पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे, 8 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाएगा तो एक दूसरे को खींचता जाएगा। तो सूर्यवंशी ग्रुप पहले तैयार होगा तो किसको खींचेगा? चंद्रवंशी ग्रुप को खींचेगा। है एक ग्रुप माना अष्टदेव मिल करके एक ग्रुप होता है, नहीं तो अष्टदेवों का अलग अलग ग्रुप होता है। 12 का ग्रुप है। सूर्यवंशियों का 12 का ग्रुप है। 12 के ग्रुप में से 8 देवताएं हैं देने वाले, 2 लेने की चिंता न करो, देते जाओ। ब्रह्मा के 1000 भुजा जो है, ब्रह्मा के 1000 भुजा, हाँ, वो तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन प्यूरिटी का सहयोग नहीं देता है। क्यों? ब्रह्मा की लेफ्टिस्ट भुजाएं नहीं है?
राइटियस बुझाएं है सारी, ऐसे बोला है बाबा, क्या कहते हैं? बोला तो है, लेकिन ब्रह्मा की बुझाए राइटियस भी है और लेफ्टिस्ट भी है। राइटिस्ट दोनों ही अपने तरीके से सहयोग करती है। आने वाले महाभारत युद्ध होता ना, बच्चों का क्या सहयोग रहता है उसमें? महाभारत गृह युद्ध जो होता है, बच्चों का जो उसका सहयोग क्या रहता है, उसमें क्या पार्ट रहता है? अभी तो बता दिया, दुआएं दो दुआएं लो, न दुख दो न दुख लो, है सुख दो। इस बात में जो पास हो जाएंगे वही बाप के बच्चे। तो अभी 1 महीने का जो टाइम दिया है उन्हीं के दिया, उन्हीं लोगों के लिए है। 1 महीने का जो टाइम है दे तो देवता, न दे लेवता। बाबा एक बूंद भी कोई बाबा से लिया तो स्वर्ग में आ जाता है, ऐसा बोला है। सन्मुख बैठ के, सन्मुख बैठ के। है। और अलग कैसेट पे बोला है, जो बाप से दान सुनता है और अलग अलग उन सभी दूसरे धर्मों से दूसरों से भी दान सुनता है, उनको 84 जन्म ही कट हो जाता है, ऐसा बोला। इन दोनों में अंतर क्या है? 84 जन्म में से कुछ टाइम कट हो जाएगा। माना परमधाम से बोला। जो सन्मुख बैठ के सुनेंगे वो तो बीज हो गए ना। हाँ, इसीलिए तो बीज जो है, बीज का कभी विनाश होता है क्या? 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ वर्ष या महीने कम हो जाएंगे। माने बीज ऐसा एक भी नहीं रहेगा जिसका छिलका न उतरे। क्या? सब बीजों का छिलका उतरना ही है। सन्मुख में एक बूंद भी सुना तो 4.5 लाख में आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? धारण करे या न करे, हैं? लिया तो बस। हाँ, प्रजा में तो आ ही जाएगा। कोई पुरुषार्थ नहीं, सुनकर क्यों चला जाए? पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है। पुरुषार्थ तो कुछ नहीं, प्रजा पुरुषार्थ करती है, लेकिन 4.5 लाख में आने का भी तो प्रजा पुरुषार्थ। जो योगी है वो पुरुषार्थ करेंगे, राजयोगी या प्रजा पुरुषार्थ करेगी? राजयोगी पुरुषार्थ करते हैं तो राजा बनते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, सेवी करेंगे तो राजघराने में आ जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो महाराजा बन जाएंगे। है। और योगिनी बहन जी बोल के बोले नहीं, कैसेट में योगिनी बहन हाँ? चंद्रवंशी को बुला लेके आते बोल के चंद्रवंशी, हाँ? चंद्रवंशी तो जगदम्बा को बुला लेके आते बोल के बुलाए। जगदम्बा वो पार्ट कब शुरू होता? जगदम्बा योगिनी बहन नहीं, योगिनी बहन जगदम्बा को लाने वाली, जगदम्बा को लाने वाली है। तो ठीक है, वो कब शुरू होगा पार्ट? जो जिस कुल का होगा वो अपने कुल को आह्वान करेगा। है क्यों? माताओं को माता का आह्वान करना चाहिए ना। है अष्टदेव हैं तो उनमें फिनिशिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा ना। नंबरवार है, नंबरवार लगेगा। नंबर कैसे बनेंगे? जो अष्टदेव हैं आखिरी जन्म में नीचे जाकर के गिरते हैं तो एक ही जगह गिरेंगे जाके, एक ही धर्म में या अलग अलग धर्मों में गिरेंगे? कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ना। है अब बाप तो है सूर्यवंशी, सूर्य, वो तो सूर्य तो सभी से कनेक्टेड है? सबका बाप है, एक दो का बाप है? वो तो सबका ही बाप है। तो उसकी तो बात अलग कर दो, वो तो गिरना ही गिरना है, उसको तो ज्यादा कनेक्शन है। उसके बाद कौन सा मड़का होगा? है चंद्रवंशी होगा। तो कहाँ गिरेगा जाके? है चंद्रमा के कुल में गिरेगा ना जाके लास्ट जन्म में। तो जहाँ गिरेगा जाके वहीं से निकलना है उसे, और वहां से निकलना है
तो ये भी बता दिया कि जो अष्टदेव हैं वो दादियों का भी श्रृंगार करने वाले हैं। वेद में दादी कौन है? ये छोटी मम्मी भी दादियों के इसमें है, जगदम्बा दादी वेद के दादी है। छोटी मम्मी मम्मी हो गई, छोटी मम्मी है वो पे एक होती है अम्मा, एक होती है दादी अम्मा। अष्टदेव राज्य में जाकर गिरते हैं ना, स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना, स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना, आपस में टकराते हैं क्या बाबा? लेकिन नवग्रह दिखाते हैं ना, आखिरी जन्म में तो गिरते ही है, गिरेंगे तो टकराएंगे नहीं। नवग्रह है ना, ये दूसरों को नहीं देखते हैं, अपोजिट में दिखाते हैं ना। तो वो नौ ग्रहों का जो टकराने का गुण उनमें नहीं आएगा जब उनका संग करेंगे। तो जब आखिरी जन्म में जब संग का रंग लगेगा तो उनमें भी तो वो अवगुण आएगा ना, तो क्या बड़ी बात होगी? नहीं, जब स्वभाव संस्कार अभी तक नहीं मिल रहा है ना, और टकराते हैं क्या? हाँ, नहीं टकराएंगे तो नंबर बनेगा कैसे है? सब टकरा के अलग अलग हो जाए, दुख की बात है ना बोला। दुख की बात काय के लिए? ये तो माला बनने की बात है? बाप से दूर माला नहीं बनने देंगे हैं? नहीं, यज्ञ के आदि में भी दूर हो गई, फिर भी बाप से दूर होना ये दुख की बात है ना। हेलो, अभी भी गीता पाठशाला वालों को क्या बोला? क्या बोला है? एक आदमी बोला है दुख न देना और दुख न देना है। परीक्षा आएगी। गीता पाठशाला वालों को नहीं बोला अभी है? हाथ का चंद्रमा है, एक बिंदी है ऊपर है। ओम का ऊपर बिंदी है ना, उसके ऊपर बिंदी लगाए ना, अर्थ क्या है मुझे पूछना। चंद्रमा के ऊपर बिंदु नहीं होता है। चंद्रमा जैसा क्या है वो चंद्रमा होता है तो उसके ऊपर सितारा नहीं होता है? उसका मीनिंग क्या है मुझे पूछना। चंद्रमा होता है तो उसके ऊपर सितारा भी होता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो उसके ऊपर कोई सितारा भी है, वो है मम्मा। मनन चिंतन मंथन नहीं चल रही, बुद्धि जावड़ी बन चुकी है। मनन चिंतन मंथन नहीं चल रही, क्योंकि सेवा करते रहे तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। मन अर्पण कर देंगे तो मन पावरफुल हो जाएगा। अर्पण होने वाले में पावर बहुत जल्दी और तेज पावर आती है। अर्पण होने वाले का दर्पण बहुत पावरफुल हो जाता है। जो चीज है जैसी है वैसी दिखाई पड़ेगी। तो रियलाइजेशन कोर्स जल्दी हो जाएगा या देर में होगा? है जल्दी हो जाएगा, लेकिन मन ये कंट्रोल में रहता ही नहीं, भटकते है। कुछ इच्छा करता ही रहता है। नहीं, ये इच्छा मात्र अविद्या होता है। अमृत में याद कर पापा थोड़ा बीच में कट होता ना, उसके वास्ते क्या करना है? अमृत में याद करते थे, बीच में याद का पावर कट होता है। याद का पावर कट होता है तो कोई करता होगा, वैसा होता है। उसको पकड़ो जो याद की पावर को कट करता है। याद करते करते माया आती है ना बीच में आती है। माया आती है ना, तो माया कोई स्त्री पुरुष या पदार्थ के रूप में आती होगी, तो पकड़ो। पकड़ा धकड़ी करके और बाप के सामने पेश करो। तो बाप ने माया को मैं बेचता हूँ बोल के बोलते हैं, माया को मैं ही बेचता हूँ बोल के बोलते हैं। हाँ, वो तो बताया ना, बाबा को तो नंबर बनाने हैं, जल्दी बच्चों को संपन्न करना है, नहीं तो श्रीमत पे कैसे चलेंगे? कुछ तो डर दिखाना पड़े ना, है? बाप तो बच्चों को ही सिखाते हैं, मारना भी नहीं है, किसी को पीटना भी नहीं है,
गाली भी नहीं देना है, उल्टा पलटा भी नहीं बोलना है। तो बाप बच्चों को ही सिखा रहा है तो बाप कैसे करेगा जबरदस्ती? तो कोई तो युक्ति निकालेगा। तो माया की युक्ति निकाली है। माया, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब भटकाओ। सडन 1 सेकंड 2 सेकंड में बीच में आ जाते। तो माया तो आज्ञाकारी है। अभी हम हैं? अभी हम बच्चे आज्ञाकारी नहीं बने। देख, कुछ सीमत का उल्लंघन करते ही रहते हैं। बाबा, माता जी कह रही है कि अष्टदेव में कन्याएं नहीं आ सकती है, ऐसे बोला गया है। क्यों? कौन सी कुंडली में बोला गया? देव नाम है इसलिए देवियां होना चाहिए। लेकिन रुद्रमाला के लड़कों की बात हो रही है या विजयमाला के मणकों की बात हो रही है? रुद्रमाला के मणके हैं तो सब देव है कि देवी है? फिर क्या? किसी ने माता जी को बोल दिया कन्याएं नहीं आती है, तो हमने बोला प्यूरिटी के आधार पर वही आना चाहिए ना। अच्छा, रुद्रमाला में जो भी कन्याएं हैं वो सब राजा बनेंगी, रानियां बनेंगी? राजा बनेंगी। तो राजा बनेगी तो इसी जन्म में राजा बनेगी, अगले जन्म में बनेगी? इसी जन्म में राजा बनेंगी। और विजयमाला से आने वाली रानियां बनेंगी। तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? आत्मिक स्थिति की बात है या देह की बात है? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा में जब वो संस्कार आ जाएंगे राजाई के तो स्वभाव संस्कार में भी समा जाएंगे। स्वभाव संस्कार में समाएंगे तो हार्मोन्स भी चेंज हो जाएंगे। वो योगिनी बहन कन्या ये माता। अरे तो योगना नाम दे देते, योगिनी नाम क्यों दिया? अभी वर्तमान में तो कन्या योगी नहीं बाबा, ज्ञान में आने के बाद माता भी कन्या बनते हैं ना। हाँ, ऐसा कन्या होता है, नहीं तो है ही कन्या। प्योरिटी कन्या में ज्यादा होती है, माता में ज्यादा कन्या में प्योरिटी ज्यादा होती है। माता में उतनी प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी के आधार पर याद स्वतः आती है। प्योरिटी कम होती है तो भटकती है थोड़ा। और योगिनी बहन नाम दिया है, योगिनी माता नाम दिया है। झूठा है। कोई माता एक कन्या जैसे रहते हैं ना प्यूरिटी के हिसाब से, इसलिए माताओं को कन्या बना देते हैं। माताएं जब पवित्रता का पालन करती है कन्या बन जाती है। ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी टेम्पल है ना? हाँ, उसी का आधार में हुए। बिल्कुल उसी का है। जया माता कहाँ की है? जयम्मा है कहाँ की है? कन्याकुमारी बोल के दिखाई। अरे जयम्मा कौन से स्टेट की है? उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु की है ना? वो जयम्मा जयललिता उत्तर भारत में उनको जयम्मा कहते हैं। कौन सी अम्मा की जीत होनी है आखिर? जयम्मा की जीत होनी कि नहीं? है? अभी तो भले हार दिखाई पड़ रही है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं है। और सुनामी लहर भी कहाँ आती है? ज्यादा असर कहाँ होता है? तमिलनाडु। तुलसम बाजी में तुलसम बाजी हरा तुलसी और काला तुलसी बोल के बोला है ना? हरा तुलसी जगदम्बा होती है। क्या हरित क्रांति नहीं लाती है? जगदम्बा हरा तुलसी हरित क्रांति नहीं लाती है क्या? लाती है ना। काला तुलसी तो काली माँ है। हरी तुलसी होती है वो घरगस्त में रखी जाती है। क्या जंगल की वासी नहीं है, कांटों के जंगल में नहीं, घरगस्त में पलती है। और जो काली तुलसी है घरगस्त में नहीं रहती है, वो कांटों के जंगल में रहती है। अगर उसको गृहस्थी में फंसाया जाए तो खत्म हो जाएगी। महाभारत का युद्ध समय शुरू हो गए क्या? क्या अभी होने वाला है?
वो तो थोड़े दिन चलता है, ज्यादा दिन थोड़े चलता है। अभी सब आग लग रही है अंदर अंदर। फर्स्ट ब्राह्मण परिवार में हो गया। महावारी महाभारत ग्रहित महाभारत के सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, है? यही तो बोला कि सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। हो रहा है ऐसे कहीं बोला बोलिए नहीं है, नेक्स्ट होने वाला है, हो रहा है। तो फर्स्ट होने का वो ब्राह्मण परिवार में हो रहेगा ना। हाँ, तमाशा होने वाला है। ब्राह्मण परिवार में ही होगा फर्स्ट ब्राह्मण परिवार है। वही बात है, महीने 2 महीने चलेगा वही है कहीं मुरली नहीं, लौकिक एग्जाम में महीने 2 महीने चलेगा ऐसा ही कुछ है। एग्जाम तो थोड़े दिन चलता है, ज्यादा थोड़े चलता है। ज्यादा दिन पढ़ाई चलती है, परीक्षा थोड़े दिन होती है। तो छोटी मम्मी आने के बाद शुरू होता है क्या, पहले ही स्टार्ट हो जाता है? पहले शुरू होता है कि पहले ही स्टार्ट हो जाता है? छोटी मम्मी आने के बाद शुरू होता है क्या? और बड़ी मम्मी की भुजाएं जितनी भी आती है वो किले के बाहरी संगठन से आती है, किले की बाहरी प्राचीर से आती है, दीवार से आती है, या अंदरूनी दीवार से आती है। किला होता है ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया का भी किला है, उसके भी 2 परकोटे हैं। परकोटे माने दीवार है, एक अंदरूनी वाल, एक बाहर की वाल। तो जो भी एडवांस पार्टी में आए हैं वो बाहर की दीवार तोड़ के आए हैं, ये अंदर की दीवार तोड़ के आए हैं। और जगदम्बा भी कहाँ से आई है? बाहर की दीवार से आई है। अभी अंदर की दीवार तो टूटी नहीं ना। अरे बाहर से अगर कोई विरोध करते हैं तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, ज्यादा झगड़े वाली बात नहीं है। अच्छा चलो बाहर का परकोटा टूटा, अंदर का तो मजबूत है। लेकिन अंदर के जब सरेंडर हैंड्स निकलना शुरू होंगे तो थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर सहन नहीं होगा। सहन तो अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के अंदर है। तो कंट्रोल कर लेके रख लिया। जब अंदर के सरेंडर हैंड से निकलना शुरू होंगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध के माना है संकल्प के बाद रूप में युद्ध चलेगा नहीं है। इनका दोनों का संकल्प का टकराव होने से युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसा हो। संकल्पों का तो टकराव अंदर चल रहा है, वो तो है शीत युद्ध, अंदर चल रहा है। कोल्ड वार कहते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रहा है और बाहर की दुनिया में भी चल रहा है। युद्ध चलता है प्रत्यक्ष में तो सबको पता चल जाता है, संकल्पों के युद्ध का सबको पता थोड़ी चलता है। स्कूल में शुरू हो जाएगा, संकल्प के स्कूल में शुरू हो जाएगा। स्थूल माना प्रैक्टिकल कर्मणा युद्ध नहीं है, ज्ञान युद्ध की ही बात है, सत्य और असत्य की युद्ध की बात है। स्थूल युद्ध भी होना है, लेकिन वो तो बाद की बात है। सारी दुनिया में बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। होने के बाद रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। वो टाइम में जो अटल रहता है वही बात के अच्छे रहते, जो अटल रहते वही सत्य को सूर्यवंशी बनेंगे, राज्य करेंगे, टल जाएंगे, हिल जाएंगे और दूसरों को हिलाएंगे तो दूसरे धर्म के साबित हो जाएंगे। वो फिर राज्य नहीं करेंगे, युद्ध में स्थिर रहेंगे, युधिष्ठिर बनेंगे तो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे।
युद्ध में स्थिर नहीं रहेंगे तो शरीर छोड़ के जाएंगे। अच्छा, बाबा ने एक बात ये कहा था, याद के जो पावर में रहता है उन लोगों को स्पेशल ट्रेन बुलाएंगे, भेजेंगे बोल के एक वाणी में आया था। वो कैसा, वो स्पेशल ट्रेन आएगा क्या? कराची में कैसे आएगी? स्पेशल ट्रेन कराची में भी तो स्पेशल ट्रेन जिसको मिल गई उसको मिल गई, और जो रह गए वो रह गए। ऐसा ही इधर ही हो जाएगा, यहाँ भी होगा। तो स्कूल में जिनको निकलना होगा निकल जाएंगे। वो उनको पता लगेगा ट्रेन का, बच्चों को याद से। अभी बाबा आते हैं तो बाबा के आने का पहले से कोई को पता लगता है कि नहीं? झूठ बोलते हैं? लगता है लगता है मन के अंदर लगता है। मुझे तो सुबह 11 बजे मालूम होगा, मुझे तो सुबह 11 बजे आने के पहले मालूम होगा बाबा आज आने वाले हैं। सुबह 11 बजे के पहले मालूम पड़ा? पहले मालूम पड़ा, संकल्प के आधार पर मालूम होगा। आज हर हफ्ते उनको मालूम पड़ जाता है, हर सोमवार हर मंगलवार। आज तो स्पेशल। फिर बताते क्यों नहीं? आने के बाद बता। चलो, जयंती माता को तो डायरेक्शन मिला होगा कि बताना नहीं, और सबको तो डायरेक्शन नहीं मिला होगा। जब मालूम पड़ जाता है तो बता देना चाहिए। ऐसे ही वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। ट्रंक कॉल आएगा, ट्रंक कॉल। बाबा, ये भाई पूछ रहे हैं हेलीकॉप्टर लेते हैं ना बाबा आते हैं, वो कहाँ से लेगा? कहाँ से लेंगे? बच्चों की जेब से के पैसे से ही लिया जाएगा, और कहाँ से? परमधाम से पैसे टपेंगे हैं? हेलीकॉप्टर लेना कोई बड़ी बात है क्या? हैं? वो ट्रेन आ जाएगी ना, फिर हेलीकॉप्टर जो है ट्रेन में नहीं चले जाएंगे ना, फिर हेलीकॉप्टर किसके लिए? वो पूछ रहे बच्चों को उठाने के लिए जो विनाश में इधर उधर फैले हुए पड़े होंगे, वो एक कलेक्ट नहीं होंगे। जिसको ट्रेन मिस हो गया है तब तक इंतजार कर लेना है। चलो, ट्रेन तो हम छोड़ देते हैं, दुकान अभी क्यों छोड़े? ट्रेन छोड़ देना, हमारे लिए हेलीकॉप्टर आएगा। वो भाई सोच रहे हैं ट्रेन में तो हर बार घूम रहे हैं, अभी तक घूमा ही नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए। सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होगी बच्चों की, तो ज्ञानी तो आत्माओं की बहुत कदर बढ़ जाएगी। प्लेन में घूमना करना ही तो सामान्य बात हो जाएगी। और उस समय प्लेन में घूमने के लिए साहस भी बहुत चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होने लगेंगी। बहुत बड़ा है। अभी भी ढेर सारी हवाई कंपनियां निकल रही है, जो टिकट बहुत सस्ते करती जा रही है। आगे चल के दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाएंगे। अभी ट्रेन का किराया और एरोप्लेन का किराया बराबर हो गया, तो ये इच्छा करना कि हम भी विमान में बैठे, ये तो अल्पकाल की इच्छा होगी। अब बंगलोर वालों को भांग का नशा ज्यादा नशा चढ़ गया है। अगले हफ्ते में सोच करके 75 आत्माएं आए बाबा। अच्छा, अगले सप्ताह में सोच करके आप आ सकते हैं, पिछले सप्ताह बाबा आएंगे। 74 लोग आ गए। अच्छा, दूसरे दिन 60 लोग आ गए। अच्छा, अब कम होते आज 85 रह गए। 50 कहाँ है? 50 भी नहीं, आज क्या है कि नहीं है ना, इसलिए ऐसे कोई बात नहीं, 50 लोग तो जरूर है। विनाश के अंत के टाइम में तो सब बीज विविध धर्म का बीज है, विविध धर्म का बीज है, वो खंड को जाता है। कहाँ? दूसरा हाँ, अपने अपनी खंड जाएंगे। उन्हीं बच्चों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए।
वो बीज वापस नहीं आएंगे। इसका जवाब आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं बाबा। हाँ विनाश के अंत के टाइम हाँ वो सब बीज अलग अलग का धर्म का बीज वो अलग अलग का कंट्री को जाता है, जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए बाबा हड़कंप में इकट्ठा होता है। वो विधर्मी हड़कंप फैलाते हैं। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो ज्ञान की दुनिया में हड़कंप फैलाती है या नहीं फैलाती है? ज्ञान को मानती नहीं है, विरोध करती है, तो हड़कंप फैलाती है या नहीं फैलाती है? तो जिन्होंने हड़कंप फैलाया है उनको फिर हड़कंप वाले देशों में जाकर के सेवा करनी पड़े। अंत में ही वापस कैसे आएंगे? वो माउंट आबू को आना है, शांतिधाम को आना है। 5-7 रोज का विनाश होगा लास्ट। हाँ। उस टाइम से पहले बुला लेना उनको भी छोड़ता है। कंचन का होना है क्योंकि वो सत्युग में आने वाले आत्मा है। बीज। हाँ जी, बीज का विनाश थोड़ा ही होता है। हाँ। वो भी परिवर्तन तो होंगे या नहीं होंगे? ब्रह्मा का 4 मानस पुत्र है बाबा। हाँ जी। उसमें अभी 3 मानस पुत्र बचे हैं ना, वो कब आते हैं? क्या आने वाले हैं? क्या आते हैं? अरे आज तो देव आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। उनमें एक आया बोलते सुने। वो तो जाने कितनी बार आया, कितने यार आया राम गया राम, आया राम गया राम होता ही रहता है। भरत का आत्मा है, भरत वाला का आत्मा एडवांस बोल दिया। हाँ जी हाँ जी। लेकिन लक्ष्मण उतना खराब काम नहीं किया है ना। उतना खराब काम नहीं किया उस तरीके देखने से। हाँ, बौद्धि उतना खराब काम नहीं करते, लेकिन इस्लामी बौद्धियों के प्रभाव में आते हैं या नहीं आते हैं? जब प्रभाव में आते हैं तो उनकी प्रजा बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे तो राजा जैसे चलाएगा वैसे ही चलना पड़े ना। तो शादी वादी तो कर ली, बच्चे अच्छे तो पैदा कर लिए, फिर नीचे गिरे ऊपर उठे है। कोई विरोध न करे आमने सामने, लेकिन विरोधियों के प्रभाव में आ जाए तो क्या कहा जाएगा? विरोधी हो गया ना। विदेशी नहीं बने, लेकिन विधर्मियों के प्रभाव में तो आ गए। और विष्णु पार्टी का आत्मा दशरथ पटेल है ना। दशरथ पटेल अभी विष्णु पार्टी की आत्मा है। आत्मा हलचल अभी भी कर रहे हैं क्या? खुद तो बुढ़ा हो गया तो अपने बच्चों से हलचल करवा रहा है। बुढ़ा हो गया। एक बार अभी 6 महीने पहले फतेहगढ़ कोर्ट में पीले कपड़े पहन के आ गए थे। गवाहों ने गवाही उल्टी पलटी दे दी, उनके गवाहों ने। तो 1-2 बार आए, देखा कि यहाँ तो मामला उल्टा होता चला जा रहा है, फिर आए नहीं। न उनके गवाह आ रहे हैं न वो आ रहे हैं। पैसा आ रहा है, इसलिए जो होना चाहिए सो नहीं हो रहा है। टाइम लिया होगा 4 घंटा 4 घंटे का टाइम। धीरे तो ये वाणी काय से कंप्यूटर से ले गई? ईमेल से है? तो ईमेल 4 घंटे खोल के बैठना पड़े हैं? तुरंत की तुरंत लेना। और कैसेट भी कितनी भरेगी? कितने घंटे की भरेगी? 4 घंटे की। और 4 घंटे की वो वाणी यहाँ एडवांस में 1 घंटे में हो गई। तो लोग कौन सी सुनेंगे और कौन सी पढ़ेंगे? एडवांस को ही सुनेंगे और पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज, बेसिक में जो अव्यक्त बाप दादा वाणी चलाते हैं, फुसफुसाहट की आवाज से
एक तो वो वैसे ही नहीं समझ में आती है फुसफुसाहट की होने की वजह से, दूसरे लंबी लंबी चलती है, तो इतना लंबा टाइम कोई देता नहीं। और यहाँ एडवांस में वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है। अगर लंबा टाइम लेती भी है तो क्लैरिफिकेशन आता है। तो आज क्लैरिफिकेशन तो कुछ नहीं आया फिर भी है, बहुत अच्छा था। क्लैरिफिकेशन भल नहीं आया, लेकिन शॉर्ट हो गई ना, इसलिए वो एडवांस में जब कन्वर्ट हो जाती है तो सब सुनते हैं और उसको कोई सुनता नहीं है। मुरलियों का भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा बाबा पोपली आवाज में मुरली चलाते थे। जिनको अभ्यास है पोपली आवाज में मुरली सुनने का वो समझ सकते हैं, जिनको अभ्यास नहीं है उनको मुरली समझ में, कैसेट की मुरली समझ में नहीं आती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी ने मुरली मांगी नहीं ज्यादा, और उन्होंने देखा जब कोई मांगता नहीं है, छपी हुई सब लेते हैं, तो उन्होंने वो कैसेट ही रखना बंद कर दिया। जहां कहीं थोड़ी कापियां रह गई तो कापियां इधर उधर पड़ी हैं लोगों के पास, लेकिन एडवांस में उसका क्लैरिफिकेशन भी मिल रहा है और वो मुरली भी ज्यों की त्यों मिल रही है। इसलिए वो ब्रह्मा बाबा की चलाई हुई जो मुरली है वो ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाई। साकार वाणी भी पब्लिश नहीं हो पाई और अव्यक्त वाणी भी ऑडियो ज्यादा चलन में नहीं आ पाई। एडवांस वालों को मौका मिल गया। क्या जो ऑडियो है वो मुरली भी ऑडियो की बन गई एडवांस में, और अव्यक्त वाणी भी ऑडियो की बन गई एडवांस में। ब्रह्मा बाबा खोखला आवाज बोल के बोले ना, उन्होंने क्या बीमार थे क्या? बूढ़े थे ना, उनमें दांत नहीं रहे है। बाबा ये बोला है कि एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे की खींचते हुए सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ? तो एक पहला जो संगठन है सूर्यवंशियों का, हाँ? तो तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है भले वो दूर में रहे तो भी एक ही स्थिति को पाना चाहिए ना, या एक ही जगह में वो लोग आना चाहिए है? परिवार के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर खून से बंधा हुआ है तो परिवार एक ही खून का है, वो अलग अलग जगह रहता भी है तो भी वो बंधा हुआ कहा जाता है। खून अगर एक है परिवार का और वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं तो भी परिवार तो एक कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है संकल्पों का खून, भले बिखरे हुए हो, लेकिन अंत में तो जब आखिरी आवाहन होगा, क्या ट्रंक काल आएगा, चलो आखिरी ट्रेन आएगी, चल पड़ेंगे कि नहीं? खुद आना जाना अपने परिवार में होता है, 6-8 भाई हैं, 2-4 बहनें हैं, और कोई किस देश में, कोई किस देश में, कोई किस देश में, कोई देश में, कोई विदेश में बिखरे हुए हैं, और पता चलता है बाप मर गया, अम्मा मर गई, तो क्या करते हैं? ट्रंक काल जाता है ना, तो ट्रंक काल जाता है तो दौड़े दौड़े आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या बड़ी बात है? ट्रंकाल कैसे आएगा? मन के अंदर। हाँ, मन के अंदर की बात। और क्या स्कूल ट्रंकाल?
जब कंकाल आए तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि इमीडिएट आना कुछ रहता है क्या नहीं। परिवार में भी जो बच्चे होते हैं सब एक जैसे जिम्मेवार होते हैं, सब एक जैसे प्यार करने वाले होते हैं माँ बाप को, या नंबरवार होते हैं? यहाँ भी नंबरवार है, नंबरवार जिम्मेवार है। जो अपनी ज्यादा जिम्मेवारी समझते हैं तुरंत दान महाकल्याण करेंगे, दूसरों का टाइम लग जाएगा। 1 सेकंड गया मणका नीचे गया। दौड़ होती है ना, तो दौड़ में गैया छूनी होती है, जो पहले छू के वापस आता है वो पहला नंबर। फिर नंबरवार स्कूल गवर्नमेंट है ना, स्कूल गवर्नमेंट काउंट का जो स्कूल गवर्नमेंट और रनिंग का कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों मिलके एडवांस पार्टी के ऊपर हमला करते हैं ना, वो टाइम में हम कैसा बचाव कर लेना। एक शिव बाबा दूसरा ने कोई दुआएं दो और दुआएं दो। अरे 63 जन्म राजाएं बने हैं तो कितना अत्याचार किया होगा, भूल गए हैं? राजाएं ज्यादा अहंकारी होते थे या प्रजा ज्यादा अहंकारी होती थी? राजा बहुत अहंकारी होते थे, हैं? बाबा राजा तो 108 ही बनता है ना। हाँ 108 बनते हैं, तो उनके जो घर परिवार में पैदा होने वाले प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, राजकुमार राजकुमारी, उनमें कम अहंकार होता है? उनको तो और ज्यादा नशा रहता है। परिवार में आने वाले 1000 आत्मा का 16,000 परिवार में 16,000 आत्मा क्या 1000 है, वो विशेष सहयोगी बनते हैं। अब द्वापर से जो भी आत्मा नीचे उतरती है वो तो देवात्माओं में ही प्रवेश करती है ना। अगर ऐसी कोई देवात्मा होगी ना जो 63 जन्म में भी उनके अंदर एक आत्मा प्रवेश करते जाएंगे क्या? हर जन्म में एक आत्मा प्रवेश करेंगे क्या? हो सकती है, बट वापस जो पतित बनते हैं उनमें ही प्रवेश करती है। जो उतने पतित नहीं बनते हैं उनमें प्रवेश नहीं करती। जैसे प्रजापिता है तो उसके पतित बनने की जो दौड़ है वो धीमी होगी या तीव्र होगी? धीमी होगी, तो वो ज्यादा पतित तो हुआ नहीं, तो इसलिए उसमें कोई सोल प्रवेश कर ही नहीं सकती अंत तक। अंत में बस वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, अष्टदेवों को भी ऐसे ही लागू। पहले शिव बाबा, फिर फेल हो जाए तो ब्रह्मा बाबा भी चढ़ा। बाबा अष्टदेवों को भी ऐसे ही लागू होता है ना। और क्या है? अरे देवताएं हैं सिर्फ 33 करोड़। क्या देवता धर्म की आत्माएं जो सतयुग आदि से उतरती हैं कलयुग के अंत तक, उनकी जनसंख्या सिर्फ कितनी है? 33 करोड़। और प्रवेश करने वाले कितने हैं? 700 करोड़, 700 750 करोड़। तो उनका उनमें भाग दे दो, डिवाइडेड करो, एवरेज कितना आता है? 25 है 3 सप्ते 21 और 1.5 25 नहीं आता है? लगभग 25 आता ही नहीं। 1 करोड़ में 3 ही हिस्से तो हुए हैं, तो 7 करोड़ में कितने हुए? 7 की 21 और 1.5 करोड़ में 7 की 21 और आधा करोड़ में 1.5, तो 21 और 1.5 22.5 ही तो हुए। नहीं वो एवरेज एक एक आत्मा में, एक एक देवात्मा में
22-23 प्रवेश करेंगे। अब वो किसी में ज्यादा प्रवेश करे, किसी में कम प्रवेश करे, वो बात अलग है। जो ज्यादा लंबे समय तक सुखी रहेगी, आत्मिक स्टेज में रहेगी, जिसने ज्यादा योग बल भरा होगा, बाबा को ज्यादा याद किया होगा, बाबा की ज्यादा नजदीक रहा होगा, तो उसमें कम आत्मा प्रवेश करेंगे। और जो द्वापर युग से ही गिरना शुरू हो गया, जैसे इब्राहिम का आधारभूत, उनमें ज्यादा तो उनमें ज्यादा आत्मा प्रवेश करेंगे। और जो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, वो तो कोई भी जन्म में भी सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करते। उनमें भी सब धर्म की है ना। क्या यहाँ जो बीज रूप आत्माएं हैं, एडवांस वाली हैं, एडवांस में चल रही है, क्या वो अकाले मौत से शरीर नहीं छोड़ रही है? छोड़ रही है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करती है? सब धर्मों की है ना। तो दूसरे धर्म वाले तो ज्यादा ही पाप करते हैं, उनके पाप करने में मादा है उनका। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो तो फिर भी देवताएं रही है, उनमें संस्कार है देवता बने के, उतनी क्रूरल्टी नहीं है, निर्दयता उतनी ज्यादा नहीं है। मुसलमान तो कितने निर्दयी होते हैं, क्रिश्चियंस भी कितने निर्दयी होते हैं। गुस्सा आ जाए तो ऐसा आइटम हम फूंके धर के सारी दुनिया खलास कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी बुद्धि चलती तो है, फिर जामुड़ी हो जाती। क्या गांधी जी ने सत्याग्रह करने को सिखाया। दादी जी ने सत्याग्रह करना सिखाया। गांधी जी ने, हाँ, गांधी जी ने सत्याग्रह करना सिखाया। सत्य के लिए आग्रह करना माने भूख हड़ताल करना है। यहाँ भी भूख हड़ताल करते, खाना पीना छोड़ देते। दिल्ली जगदम्बा आंध्र प्रदेश कौन है? चैतन्य। अंधे और लंगड़े की कथा ही भूल गई है? अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है, वो कथा भूल गई है? अंधा तो गांधारी बोलते हैं। अंधा माना गांधारी, वो तो गांधारी, वो तो अंधी नहीं होती है, वो तो जानबूझ करके पट्टी बांधती है, वो अंधी होती नहीं है। हाँ, विजय माला वो अंधों की माला है, और रुद्रमाला लंगड़ों की माला है। तो आंधी तूफान आता है तो ज्यादा असर किसको होगा? है, वो अंधे हो जाते हैं आंधी तूफान में, उनको दिखाई नहीं पड़ता क्या जाए, क्या करे, कहाँ जाए। नंबर 1 कौन जाएगा? आंध्रा जाएगा, अंधरा जाएगा या दिल्ली जाएगी? जो कंचन गाय का पीरियड कितना रहता है? कंचन गाय का पीरियड अंदाज अप्रॉक्सिमेटली माने उसका पीरियड कितना रहता है? 236 तक बोले ना, 2036 तक है। उसका यहाँ शुरू कहाँ से? 2015 से शुरू होता है क्या? उसके अंदाज कितना कंचन गाय का पीरियड रहता है? तो पैदा तभी होंगे जबकि कंचन काया बनेगी। नंबर 1 तो हाँ, तो जो कोई का कंचन काया बनने का पीरियड लंबा हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे लंबे समय तक, तब कंचन काया बनेगी। योग की तीव्रता है ना, याद की जितनी तीव्रता होगी उतनी कंचन काया बनेगी जल्दी। याद की तीव्रता कम होगी तो कंचन काया भी धीमी गति से बनेगी। लेकिन पापा आप ये कह सकते हैं बड़ा कितना तीव्रता से आत्मा चल सकता है, उतना तीव्रता से वो जड़ प्रकृति उतना तीव्रता से परिवर्तन हो नहीं सकता। इस तरीके में वो राम वाली आत्मा को कितना सिर्फ 5 साल हुआ था, उस तरीके से 5 साल में ही उनका शरीर कंचन का हो सकता है क्या?
5 साल पुरुषार्थ के हिसाब से दिया ना, 69 से 76 तक। अच्छा अच्छा, 5 ईयर प्लान में ही परिवर्तन हो जाता है। उसी से कंचन तो और दूसरी आत्माओं का 5 ईयर प्लान में परिवर्तन नहीं हो पाता है, ये मतलब है। ठीक बात है। नहीं, वो कंचन का है, वो भी ये सूक्ष्म बात है, वो स्थूल बात। वो भी 5 साल में 5 साल में हो सकता है, हो सकता है। ठीक बात है। तो स्वयंवर कब होगा? स्वयंवर कंचन कहे के बाद स्वयंवर क्या पहले होगा? स्वयंवर संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? संगम युग की बात है। सब आत्माएं जावेंगी, कहाँ जावेंगी? शिव की बारात जावेगी। कौन कौन जावेंगे? सब जावेंगे ना, देवात्माएं भी जावेंगी, है भूत प्रेत भी जावेंगे, सभी जावेंगे, मनुष्य भी जावेंगे, सभी जावेंगे ना। तो कोई तो बाराती बन के जावेंगे, कोई घराती बन के बैठेंगे। बाराती बन के कौन जावेंगे और घराती बन के कौन बैठेंगे? है घराती माने जो 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 घर में बैठते हैं, बारात में नहीं जाते हैं। घर में बैठ करके आय जान करते हैं, आओ भगत करते हैं। जो मेहमान आते हैं ना बारात वाले, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है ना। तो जब तक वाणी चलते रहते, जब तक वाणी का क्लैरिफिकेशन कंचन क्या स्वयं होने तक वाणी का क्लैरिफिकेशन चलते रहता। जब तक जीना है देह भान में, तब तक जीना है। सब मर जाएंगे, जब भांग पीना बंद कर देंगे